नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये बुद्ध स्मृति पार्क है और यहीं पर फादर स्टैन स्वामी के याद में प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। फादर स्टैन स्वामी वह शख्सियत थे जिन्होंने आदिवासियों के हित में पूरा जीवन काम किया और मोदी सरकार ने उनकी ठंडे दिमाग से हत्या कर यह साबित कर दिया कि हर वह शख्स की हत्या कर दी जाएगी या उसे दंड दिया जाएगा जो कोई आदिवासी मेहनतकश गरीब मजदूर किसान के पक्ष में बोलेंगे। और इसी विरोध में आज ये मौजूद सभा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखदाई और बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बारे में बताना जरूरी है। हम पीछे चर्चा कर रहे थे, जिसके लिए कम से कम 7-8 बार मैं खुद यहाँ आया। उस आंदोलन को लीड करने वाले लोगों ने समझौता कर लिया। बड़े दुख की बात है कि लोग ताकतवर हैं, जिनके पीछे लाखों की भीड़ खड़ी हो रही है, वो समझौता कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो 74 के आंदोलन का भी जिक्र करते होंगे। वो आंदोलन कहीं बेहतर था, वो दौर भी कहीं बेहतर था, क्योंकि वहाँ समझौता नहीं हुआ था, वहाँ डीलिंग नहीं हुई थी, वहाँ ब्रोकरशिप नहीं चला था। सीधे सीधे दो ध्रुव तैयार हो गए थे और लोगों ने फैसला किया हमको किधर जाना है। आज वही संकट की घड़ी आ गई है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे। इतने बड़े षड्यंत्र तिकड़मबाजी लोग हैं, जिस तरह से पैसे और डर दिखा के लोगों को तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं कि इतनी बड़ी आवाम 140 करोड़ की आबादी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनको किस रास्ते जाना है। और इसी हुआपोह की स्थिति में संविधान को खत्म करके इस देश में एक फांसीवादी शासक हो सकता है आने वाले दशकों के लिए अपने आप को मजबूत कर ले। इस शहादत को, कुर्बानी को याद करते हुए हम अपने आप को मजबूत करें और हम भी कुर्बानी देने को तैयार रहें इसी जज्बे से। इकट्ठा हुए हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे गाइड, हमारे गार्जियन फादर स्टैन स्वामी जी की श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और हमको याद है कि हम लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ भी हम लोगों ने डाक बंगला चौराहा पे मिलके प्रोटेस्ट किया था। और जो उन्होंने किया है, जो वो गरीब गुरबा दलित के लिए वो लड़ते थे, उनके हक के लिए वो आवाज़ उठाते थे, तो हम सब उनकी इस मौत को जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस भाजपा सरकार के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो सरकार है जो कि जहाँ पे अगर मणिपुर की बात में वहाँ पर भी पूरा दंगा फैला दिया, लोग मारे गए, पूरा मणिपुर ख़त्म हो गया, वो जल रहा है, इंसाफ नहीं मिला। तो हमारी ये लड़ाई दलित, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा की हक की लड़ाई हम लड़ते आए हैं। और फादर स्टैन स्वामी जी की जो जिस तरह से हत्या की गई है, उनकी हत्यारे उनके को सज़ा नहीं मिली है, तो ये हमारा उनकी ये मौत रायगा नहीं जाएगी। हम उनके याद, वो भले फिज़िकली हमारे बीच में नहीं है, पर उनके ना होकर भी वो हमारे बीच में है, हमारे दिलों में बस रहे हैं। और उनकी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। और जो सत्ता पे बैठे हैं उनको कुर्सी से गिराने का काम ये हम सबको मिलके करना पड़ेगा, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़नी होगी। और हम इसके साथ ही फादर स्टैन स्वामी जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, साथ ही अभियोजक। फादर स्टैन स्वामी को याद करने के लिए आज पटना में ये जो स्मृति सभा हो रही है, उसके माध्यम से मैं अपनी पार्टी की ओर से फादर स्टैन स्वामी को अनेकानेक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर स्टैन स्वामी को 2014 के बाद जो नया हिंदुस्तान बनाने की कवायद तेज हो चली थी, उसमें जो शहीद हुए, उन शहीदों की श्रेणी में गौरी लंकेश को याद करते हुए, दाभोलकर साहब को याद करते हुए, पानसरे जी को याद करते हुए, कलबुर्गी जी को याद करते हुए, हमारे देश के नागरिक बोध पर
फासिस्ट हुकूमत का जो हमला चल रहा है और उसे झुका देने और मिटा देने की जो लगातार बढ़ती हुई कोशिशें हैं, उन कोशिशों को लानत भेजते हुए आपके बीच एक नौजवान कवि जो पत्थलगड़ी आंदोलन से भी जुड़े रहे और झारखंड की उसी जमीन से आते हैं, प्राध्यापक हैं अभी, जहां फादर स्टेन स्वामी की कर्मभूमि रही, अनुज लुगुन ने कल एक कविता साझा की है। सामूहिक शोक का समय। मैं घोषणा करता हूं कि यह सामूहिक शोक का समय है, इसलिए हमें अपना अपना दुख लेकर विपक्ष में चले आना चाहिए। यदि हम मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन हैं, तो हमें यह सवाल करना चाहिए कि राइफल और बारूद की शक्ल में कौन शांति की बात करना चाहता है। यदि हम यौन यंत्रणा के शिकार हैं, तो हमें पुरोहितों से बहस करनी चाहिए, देवताओं के बनाए विधानों को विस्थापित करने के बाद। यदि हम सांप्रदायिक लपटों से घिरे हैं, तो हमें अनगिनत नदियों को स्वीकार करने की कला समुद्र से सीखनी चाहिए। यदि हम आत्महत्या करने की कोशिश में हैं, रोहित वेमुला को भी शहीदों की सूची में शामिल कर लीजिएगा। तो एक बार हमें कपास के बीजों को गौर से देख लेना चाहिए कि उनकी आंखों का बादल कितना बेचैन है अंकुरित होने के लिए। ऐसी ही कई बातें हैं हमारे जीवन में जो अभावों और तनाव के बीच मृत्यु में रूपांतरित हो जाती है। हम चट्टान की दरारों में उगे घास की तरह सूख जाते हैं और शासन का अस्तित्व बचा रह जाता है राजकीय अभिलेखों। हाँ, मैं घोषणा करता हूं, यह सामूहिक शोक का समय है। हम सब एक दूसरे की शोक सभाओं में शामिल हों और विपक्ष में चले आएं। हमारा वजूद एक दूसरे के कंधों पर ही टिका रह सकता है। अनुज लुगुन जी की ये कविता, मेरा ख्याल है, अभी मैं अपने साथी नवीन जी से ये बात कर रहा था कि बहुत सचेत युवा लेखन है अनुज जी का। और निश्चित ही कल की शाम जब वे अपनी ये कविता साझा कर रहे होंगे, तो फादर स्टैन स्वामी उनकी निगाहों में घूम रहे होंगे। फादर स्टैन के बारे में जो वृतांत रखे गए, उनके साथ काम करने वाले हमारे साथी अनिल जी हो, फादर जोस हो, सुधा वर्गीस जी हो, अन्य साथियों ने जो बातें रखी, फादर स्टैन स्वामी हमारे आज के हिंदुस्तान में चल रहे संघर्षों के योद्धाओं में मुझे लगता है कि सीनियर मोस्ट थे। और ये बात याद करते हुए शर्म से मेरा माथा झुका जा रहा है कि आजाद हिंदुस्तान की जेल में 80 साल से अधिक का एक वयोवृद्ध कैदी, जिस पर पहला चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई थी ये सरकार, उसने पीने के पानी के लिए सीपर तक का इंतजाम करना गवारा नहीं समझा। और आज की तारीख में एक सबसे कम उम्र का नौजवान भी जेल में बंद है। 1000 दिन हो गए। उमर खालिद उस नौजवान का नाम है। उमर खालिद पर चार्जेस वही सारे हैं। किसी पर यूएपीए, भीमा कोरेगांव के बहाने 16 लोगों को बारी बारी से, जिसमें कौन नहीं थे, सुधा वर्गीस थी, गौतम नौलखा थे, सुधा भारद्वाज थे, सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, फरेरा, रोना विल्सन, आनंद तेलतुंबड़े,
गौतम नवलखा, और ये केसेस छोड़ दीजिए तो बाद में हमारे जो नौजवान साथी उमर अभी जेल में हैं, अक्सर उमर को याद करने वाले उमर के दोस्तों की चिट्ठियां आती हैं और वे बहुत तबीयत से, बहुत प्रेम से उमर को याद करते हैं उन दिनों के बारे में जब उमर जेएनयू के कैंपस में, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक छोटा सा कैंपस है और वहाँ नौजवान जिस आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब सजाते हैं और जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो एक इतनी बड़ी माइटी पावर को चैलेंज देता है। और यही चैलेंज शायद हमारे यहाँ के जो आज के सबसे बड़े हुक्मरान हैं उनको खटका, और वो नौजवान 3 साल होने को आया, पूरा हो रहा है, अभी भी जेल में है। लिखने पढ़ने वाला, युवा इतिहासकारों के पांत में सबसे ब्राइट, आखिर जेलों में बंद ये जो हमारे साथी हैं, जेलों में मरते रहेंगे। बिहार में टाडा के केस में जेल में बंद रहे हमारे इसी धरती के गरीबों के संघर्ष के शाह चांद, गुजर गए जेल और उठा नहीं केस उन पर। अभी और भी लोग टाडा में बंदी हैं, बंद हैं इसी बिहार की जेल में। तो जेलों में ये जो हमारे साथी हैं, फादर स्टेन स्वामी के प्रति दूसरी बरसी पर उन्हें याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ये जो अनुज लोगन कह रहे हैं कि ये सामूहिक शोक का समय है, तो ये शोक जो है वो शक्ति के संकल्प में धधक उठे, और ये जो लड़ाई 2024 में या 2023 के आखिर में ही लड़ी जाने वाली है, तो हुकूमत जो फांसीवाद थोप रही है हिंदुस्तान पर और सब कुछ को बुलडोजर का राज चल रहा है। किसी ने पूछा, कल मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक विक्षिप्त सड़क किनारे पड़े हुए एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हुए लाइव वीडियो बनाया और आज पूरी दुनिया पे तैर रहा। कहा जा रहा है कि बुलडोजर राज वाले लोग कहां हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, खोजिए उसको, वो आप ही के भारतीय जनता पार्टी का नेता है, विधायक का प्रतिनिधि है। क्यों आपकी सुरक्षा में, क्यों ऐसे लोग और ब्रिजभूषण जैसे लोग जो आपका जो मेगालोमैनिया इतिहास में सबसे बड़ा हो जाने वाला ख्वाब सजाने के लिए जो सेंट्रल विस्टा में आप हजारों करोड़ रुपए फूंक रहे हैं और राजदंड लेकर के लोकतंत्र पर रौंदने के लिए आमादा होना चाहते हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहा है ब्रिजभूषण। और जेल में सिपर के अभाव में मार दिए जा रहे हैं फादर स्टैन स्वामी, और मरने वालों की कतार में छोड़ दिए गए उमर खालिदों के लिए इस पूरे देश को उठ खड़ा होना होगा। और ये लड़ाई इतिहास ने साबित की है कि ये लड़ाई जीती है जनता ने, ये लड़ाई जीती जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं फादर स्टैन स्वामी को फिर से याद करते हुए इस लड़ाई में आप सबका आह्वान करते हुए कि ये लड़ाई जारी रहे, हम सबका साथ बना रहे। और ये जो विपक्ष में आ जाने की बात अनुज लोगन कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक विपक्ष नहीं है, राजनीतिक विपक्ष अपनी कवायद कर रहा है। पटना में बैठक हुई और बेंगलोर में अब बैठक होने जा रही है, लेकिन ये जो राजनीतिक विपक्ष है, इस राजनीतिक विपक्ष को भी कोई भी इधर उधर जाने की जगह नहीं मिले, जनता का विपक्ष खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ और आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। गालिब साहब बहुत बहुत